नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। आज कानपुर में हूँ। भैया थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये कानपुर का बड़ा चौराहा है और ये AHM डफरिन हॉस्पिटल वुमेन हॉस्पिटल है। तो यहाँ आया हूँ और ये भैया धर्मवीर सिंह जी हैं। आप कन्नौज में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और सोनभद्र से हैं। तो जब भैया को पता चला कि मैं कानपुर आ रहा हूँ तो भैया को लगा कि काफ़ी नज़दीक हैं, तो कन्नौज से कानपुर चलकर मिलने आए हैं। मैंने पहले मना किया कि मैं वहाँ आ जाऊँगा, तब आप कभी मुलाकात कर लीजिएगा, अभी तुरंत तो नहीं आ पाएंगे, संयोग बनेगा तो आएंगे। तो बोले नहीं, इंतज़ार नहीं करेंगे, पता नहीं आप आएँ कि ना आए, मैं ही चला आता हूँ। तो मिलने आए हैं और मैं साहित्य से हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ और आप लोग गेस कर सकते हैं कि भैया को रुचि रही होगी तभी आए हैं। और निश्चित रूप से रुचि भी है, सुनते भी हैं हमको और लिखते भी हैं। तो इन्होंने भी कुछ लिखा है, तो उसको एक आध लाइन सुनेंगे और फिर बात करेंगे। जी जी, सबको प्रणाम, नमस्कार। सीधा सुनाइए। यादों के पुल बांध कर कब तक नदियाँ पार करोगे? यादों के पुल बांध कर कब तक नदियाँ पार करोगे? कभी हकीकत से भी ताल्लुकात बनाए रखना। वाह। कि सब बात आप किसी की कितनी भी गहरी क्यों ना लगे, बात किसी की कितनी गहरी क्यों ना लगे, बस धैर्य बनाए रखना। क्या धैर्य बात। बनाए रखना। मोटिवेशनल है और तमाम मुद्दों पर लिखते हैं, लेकिन मैंने वैसा कहा कि थोड़ा सा मोटिवेशनल हो, सामाजिक हो, वैसा सुनाइए ताकि हमारे जो लोग हैं वो वैसा पसंद करते हैं, वैसा सुने। तो काफ़ी दूर से मिलने आए हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी उत्सुकता मतलब थी कि चलने आए। हम भी खाली थे तो मैंने सोचा कि मिल लेता हूँ भाई से। और आप लिखते भी हैं, लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करते, टैग किया करते, मैं भी सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन बिना मिले सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो आज मैं मिल करके जो भी भैया को आप सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो आप इनसे जुड़िएगा, देखिएगा, लगातार रिकॉर्ड करके डाला करिए। रिकॉर्ड करके डालते हैं इंस्टा पे रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो फेसबुक पर भी डालिए, यूट्यूब पर भी डालिए, हर जगह लोग सुनेंगे, देखेंगे। तो कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा भैया आपसे कि आपने कहा कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने, अगर कभी मौका मिलेगा तो हम कन्नौज में आएंगे। लेकिन हमने सोचा कि कब मौका मिले आपको, अभी आप हमारे पास कानपुर में आए हुए हैं तो हम चल के थोड़ी देर हम भी चले, मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, आप पूर्वांचल से हैं? पूर्वांचल के एकदम बिहार बॉर्डर से हैं? जी, बॉर्डर पड़ता है ना? जी, बॉर्डर पर। तो वहाँ से और ये पश्चिमी यूपी में आप रहते हैं, तो क्या फ़र्क दिखता है इन्वायरमेंट का, लैंग्वेज का? लोग कैसे हैं? लोगों का फ़र्क हो जाता है बोलचाल में, व्यवहार में? नहीं, लोग तो सब एक से ही हैं, बस थोड़ा सा बोली चाल में फ़र्क पड़ जाता है। कुछ बातें उनकी ऐसी होती जो हमें समझ में नहीं आ पाती है, कुछ उनकी होती जो हमारी होती जो उनको समझ में नहीं आ पाती। किसी प्रकार का भेदभाव फेस करते हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। अच्छा, ऐसा जैसे संविधान में लिखा गया है कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कहीं आप ऐसा फील तो नहीं करते? नहीं, हम कहीं ऐसा अपने जितना अगल बगल ना, ऐसा ना मेरे कॉलेज में ऐसा है ना, कहीं अगल बगल ऐसा देखने के जातिवाद टाइप का कहीं हमारे आसपास तो नहीं है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ होती है जो संस्थान में शोषण होता है, उसको रैगिंग कहते हैं। जी, तो रैगिंग आप देखने को पाते हैं कहीं? नहीं, हमारे कॉलेज में तो रैगिंग नहीं होती है। और सर ने सख्त निर्देश दे रखा है कि कोई भी अगर रैगिंग करे तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करिए। प्रिंसिपल सर हम लोगों के डायरेक्ट क्लास में आकर के हम लोगों को बोले कि अगर कोई भी आपको रैगिंग करते हुए समझ में आए, आपके साथ कुछ ऐसा हो तो हमसे संपर्क करिए तुरंत। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बंदे सब लड़के सिंसियर हैं हमारे कॉलेज के। आज से काफ़ी समय पहले, मान के चलिए 2010 से पहले वाले जो छात्र हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, तो उन्होंने ये फेस किया है। मतलब उस समय रैगिंग बहुत हुआ करती थी। उस समय छात्रों का शोषण होता था, जो जूनियर छात्र हुआ करते थे। और आज की अगर ये चीज़ अगर आपको देखना है तो एक मूवी आई थी 2009 में शायद, 3 इडियट। कब आई थी भैया? 9 में ही आई थी। तो उसमें इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को दिखाया गया है, जिसमें आप शब्द सुना होगा, चमत्कार पे चमत्कार किए हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से रैगिंग होती थी, और ये वास्तव में होता भी था। लेकिन आज के समय में हर सारे कैंपस में रैगिंग प्रोहिबिटेड लिखा हुआ मिल जाता है, तो नहीं होती है। छात्र थोड़ा सा
धैर्य के साथ आराम से करते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चे हेजिटेट हो जाते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे, रैगिंग की वजह से लौट कर चले जाते थे या अन्य कदम उठा लिया करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होता, बच्चे आराम से पढ़ते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा रहता है ना ये कि रैगिंग के कुछ फ़ायदे थे क्या? हम लोगों के साथ कभी ऐसा घटना नहीं हुआ। अगर आप लोग रैगिंग के फ़ायदे जानते हो तो बताइए, नुकसान तो बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया को देखिएगा, सुनिएगा। थैंक यू।